अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रा है। जैसे कि आपको पता है, अब हमें पढ़ना है एटिपिकल वर्टिब्रेस। ठीक है, अब एटिपिकल वर्टिब्रेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे C1 वर्टिब्रा। जो C1 वर्टिब्रा है ना, इसकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको हम एटलस भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एटलस, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें ये देखो कि ना, ये कैसी है, ये रिंग शेप्ड है। ठीक है, ये रिंग शेप्ड है। दूसरा ये कि इसमें ना तो बॉडी है, इसको आइडेंटिफाई आप ऐसे करोगे कि ना ही इसमें बॉडी है, ना ही इसमें स्पाइन है। तो यानी कि बॉडी, आगे बॉडी प्रेजेंट होती है तो बॉडी भी नहीं है, पीछे स्पाइन प्रेजेंट होता है, स्पाइन भी नहीं है। तो फिर दूसरा ये कि शॉर्ट एंटीरियर आर्च, लॉन्ग पोस्टीरियर आर्च, यानी जो एंटीरियर आर्च है ना, ये शॉर्ट है और पोस्टीरियर आर्च कैसे है, ये लॉन्ग है। पोस्टीरियर आर्च है और ये एंटीरियर आर्च है। और राइट एंड लेफ्ट लेटरल मैसेज, ये क्या है, लेटरल मैसेज है। ठीक है, लेटरल मैसेज आगे और उसके साथ में ट्रांसवर्स प्रोसेस। हमने इसको किस तरह से डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है एंटीरियर आर्च, ठीक है, फिर पोस्टीरियर आर्च, फिर उसके बाद लेटरल मैसेज देखेंगे, फिर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। अब हम सबसे पहले देखने लगे इसके आर्च, फिर हम देखेंगे इसके लेटरल मैसेज, फिर हम इसके बाद इसके देखेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले ये देखो कि जो एंटीरियर आर्च है उसके बारे में इन्होंने कहा है। जो एंटीरियर आर्च है, इट इज मार्क्ड बाय एंटीरियर मीडियन ट्यूबरकल और एंटीरियर एस्पेक्ट, यानी कि ये उसका एंटीरियर एस्पेक्ट है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे एंटीरियर मीडियन ट्यूबरकल प्रेजेंट है। एंटीरियर एस्पेक्ट पे एंटीरियर मीडियन ट्यूबरकल, ठीक है। फिर पोस्टीरियर सरफेस बियर्स एंड ओवल फेसेड, ये पोस्टीरियर सरफेस है जिसमें ये ओवल फेसेड नजर आ रहा है, ये ओवल फेसेड है विच आर्टिकुलेट्स विद डेंस। ये है C2 वर्टिब्रा। जो C2 वर्टिब्रा है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है, बहुत आसान है कि बॉडी के ऊपर डेंस है, यानी ओडोंटॉइड प्रोसेस लगा है। अब इसको हमें आइडेंटिफाई, इस डेंस के साथ किसने आर्टिकुलेट करना है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है जिसको हमने एटलस का नाम दिया है, उसके एंटीरियर आर्च की पोस्टीरियर बॉडी, इस तरह पोस्टीरियर सरफेस इस तरह से आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्टीरियर आर्च पढ़ेंगे। जो पोस्टीरियर आर्च है वो किस एंटीरियर आर्च से भरी है। सेकंड, पोस्टीरियर सरफेस, इसके जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर आर्च की पोस्टीरियर सरफेस ये थी, अब पोस्टीरियर आर्च की पोस्टीरियर सरफेस ये है। इसकी पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल, दिस इज द पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल। ठीक है, पोस्टीरियर मीडियन ट्यूबरकल। अपर सरफेस ऑफ द आर्च, आर्च की अपर सरफेस क्या है, ये है। फिर इसमें उन्होंने कहा है बिहाइंड द लेटरल मैस के पीछे ग्रूव है, ये है ग्रूव। ठीक है, ये है ग्रूव। अब इस ग्रूव में से ना आर्टरी पास करेगी, वर्टिब्रल आर्टरी। अगर मैं हम देखते हैं इसके अटैचमेंट्स में, जो ग्रूव है उसमें से पास करती है, ये देखो, जो पोस्टीरियर आर्च है ना, उसकी अपर सरफेस पे जो ग्रूव है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वर्टिब्रल आर्टरी और फर्स्ट क्रेनियल, क्योंकि हम फर्स्ट वर्टिब्रा की बात करें तो फर्स्ट क्रेनियल ना। ओके, ये हमने बात कर ली। अभी हम अटैचमेंट की ना अलग वीडियो बनाएंगे, ओके, उसमें हम सब देखेंगे। हमने आर्चेस की बात कर ली, एंटीरियर पोस्टीरियर आर्च की। अब हम लेटरल मैस देखेंगे। जो लेटरल मैस है ना, इसके हमें देखना है अपर सरफेस, ये जो अपर सरफेस है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अपर सरफेस है, ये है अपर सरफेस। इसका तरीका ये है कि यहाँ पर जो इंफीरियर वाली है, इसमें आपको सर्कुलर फेसेट्स नजर आएंगे। जो ऊपर सुपीरियर है, एक तो ये इनोंगेटेड है, ठीक है, इनोंगेटेड फेसेट्स। अपर सरफेस बेयर्स सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये अपर सरफेस पे लेटरल मैस के क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। दिस फेसेट इज इनोंगेटेड, ये कैसा है, इनोंगेटेड है, फॉरवर्ड है और मीडियली है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आर्टिकुलेट करना है विद कॉरस्पॉन्डिंग कंडाई टू फॉर्म एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, यानी एटलेंटो का नाम कैसे पड़ा, एटलस वर्टिब्रा से, और ऑक्सीपिटल ऊपर जो, अगर हम देखें ना, ब्रेन जो क्रेनियल है, ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी जो हमने नॉर्मा बेसिलिस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ये कॉन्डाइल्स है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ इन्होंने ज्वाइंट बनाना है और इस ज्वाइंट को कहेंगे एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ये देखो, ये है, ये एटलस यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसके सुपीरियर सरफेस पर ये क्या है, ये लेटरल मैसेज है। इन्होंने ज्वाइंट बनाना है, इसके सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स ने किसके साथ ज्वाइंट बनाना, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये भी कैसे है, इलोंगेटेड है, मीडियली है, ये भी इलोंगेटेड है। अब ये देखो, ये इस तरह से क्या बनेगा, ज्वाइंट बनेगा, जिसको हम कहेंगे
एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है, ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट इस तरह से जॉइंट बनेगा। अब हम इसकी देख लेते हैं लोअर सरफेस। अपर सरफेस की बात कर ली, अब लोअर सरफेस। लोअर सरफेस के बारे में कहते हैं कि इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स है, ये इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, दिस फेसेट इज नियरली सर्कुलर, ये कैसे है, सर्कुलर है और मोर और लेस फ्लैट है, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, मीडियली बैकवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स मीडियली बैकवर्ड्स। फिर उसके बाद मीडियल सरफेस, अगर आप देखो लेटरल मैस का मीडियल सरफेस के ऊपर क्या है कि मीडियल सरफेस के ऊपर उन्होंने कहा कि रफन ट्यूबरकल है, ठीक है, ये एक ट्यूबरकल है, रफ सा ट्यूबरकल है मीडियल सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये देख लेना, जो हमने लोअर सरफेस की बात की थी ना, ये वाली सरफेस की इसके बारे में कहा कि इट आर्टिकुलेट्स विद फैसेट ऑन एक्सिस वर्टिब्रा, जो सेकंड वर्टिब्रा है ना उसके जो फैसेट होगा कॉरस्पॉन्डिंग फैसेट उसके साथ आर्टिकुलेट करके एटलेंटो, यानी कि एटलेंटो किसके लिए, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए और एक्सिस सेकंड के लिए, इसके साथ मिलकर ज्वाइंट बनाएगा, ये है सेकंड। अब यहाँ पर ये फर्स्ट है, फर्स्ट की इंफीरियर सरफेस और सेकंड की सुपीरियर सरफेस, लेटरल मैसेज के जो फेसेट्स है उसकी, और ये आपस में जो है ज्वाइंट बनाएंगे, जिसको कहते हैं एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। ओके, अभी हमने ना ज्वाइंट्स की एक अलग वीडियो बनानी है जिसमें हम लिगामेंट्स वगैरह सब चीज़ों की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने बात कर ली मैस की भी, मैसेज लेटरल मैसेज की भी, आर्चेस की भी। अब थर्ड पर जो हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है, ये है लेटरली फ्रॉम द आर्टिकुलर लेटरल मैसेज, यानी कि लेटरल मैसेज से अगर हम लेटरली मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसका कैसा है, ये है लॉन्ग ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इट कैन बी फेल्ट अगेन, यानी अगर एंगल ऑफ मैंडिबल और मैस्टोइड प्रोसेस के दरमियान इसको फेल्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा ये ना हेड की रोटेटरी मूवमेंट, ऑब्वियसली ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ भी ज्वाइंट बनाया तो हेड की रोटेटरी मूवमेंट के लिए जो है वो आसानी से करवा सकते हैं। फिर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ मतलब जिस वर्टिब्रा उसके लैटरल मैसेज जो है वो बना रहे थे ज्वाइंट। और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस का ये फायदा है कि ये हेड की रोटेटरी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। अब इस ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में हमने बात कर ली कि इसमें क्या है कि फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम, ठीक है, फोरामेन ट्रांसफर एरिया, मतलब जो मैंने पीछे भी बात की फोरामेन ट्रांसफर एरिया हम कहेंगे अगर सब वर्टिब्री, जैसे सिंगुलर वर्टिब्रा होता है और प्लूरल वर्टिब्री होता है, इसी तरह से सिंगल फोरामेन होगा तो फोरामेन ट्रांसफर एरियम है, और अगर जो है वो सब की बात करेंगे तो वो है फोरामेन ट्रांसफर एरिया, ठीक है। तो ये क्या है, फोरामेन ट्रांसफर एरियम, ठीक है। अब हमने बात करनी है इसके अटैचमेंट्स की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।